केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आज 11 साल का सफर पूरा किया है। इस मौके पर बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछले 11 सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया और इसे विकसित भारत की नींव बताया। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल हो गई हैं। 11 साल बेमिसाल संकल्प से सिद्धि की और प्रदर्शनी लगाते हुए बीजेपी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। इस खास मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जेपी नड्डा ने तमाम बातें कही हैं और साथ ही विकसित भारत का विजन पेश किया है। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आज 11 साल का सफर पूरा कर लिया है। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर प्रदर्शन, जवाबदेही और सुशासन पर आधारित शासन की शुरुआत की है। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। आज लोग गर्व से कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 11 सालों में जो काम हुआ है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारी सरकार ने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और वैश्विक नेतृत्व में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। 2014 से पहले भ्रष्टाचार और नकारात्मकता का माहौल था, लेकिन आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस दौरान जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के कुछ अहम फैसलों का जिक्र करते हुए उन्हें ऐतिहासिक बताया। इनमें अनुच्छेद 370 की समाप्ति, 3 तलाक का खात्मा, नागरिकता संशोधन कानून, सीएए, नोटबंदी और महिला आरक्षण विधेयक शामिल हैं। आज के दिन मैं 2014 से पीछे जाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि that government before 2014 was full of corruption. भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी और तुष्टीकरण के साथ काम करने वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। The shift, when I talk about political culture, I talk about the shift from negativism to positivism. जेपी नड्डा ने कहा कि इन फैसलों ने समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की प्रभावी रणनीति और 220 करोड़ मुफ्त टीकों के साथ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। जेपी नड्डा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार और नकारात्मकता का आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था, लेकिन मोदी सरकार ने पारदर्शी और भविष्योन्मुखी शासन मॉडल बनाया। जेपी नड्डा ने विकसित भारत के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए कहा कि यह अमृतकाल भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता बनाने का समय है। बीजेपी ने इस अवसर पर देशव्यापी प्रचार अभियान की योजना बनाई है। 9 से 11 जून तक केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता विभिन्न राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही सरकार ने 11 साल की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक ई बुक भी जारी की है। जाहिर है, केंद्र में 11 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां जमकर बता रही है और खास तौर से जो बदलाव हुए हैं, जमीनी स्तर पर जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही बड़े डिसीजन लिए गए हैं, बोल्ड डिसीजन लिए गए हैं, ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है। इसी के साथ रक्षा और सुरक्षा को लेकर भी जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। ऐसे वक्त जब 11 साल पूरे हुए हैं, केंद्र सरकार योजनाओं के जरिए जन जन तक पहुंचने की योजना तैयार कर रही है और बीजेपी नेता इन योजनाओं का ब्यौरा लगातार पेश कर रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।